हेलो दोस्तों, आंचल टेरेस गार्डन में आपका स्वागत है। वीडियो की शुरुआत करते हैं खूबसूरत ऑरेंज कैलेंकोई से। देखिए कितना खूबसूरत खिल गया है और आज है फरवरी की 1 तारीख। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी फरवरी मार्च में करने वाले 5 इम्पॉर्टेंट काम जो हम सब गार्डनर को करने होते हैं। जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है, गार्डनर के लिए काम बढ़ जाता है। बहुत सारे ऐसे गार्डन के काम हमें करने होते हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो चलिए कौन कौन से 5 काम हैं, कम से कम 5 काम हैं जिनको आपको कर लेना चाहिए फरवरी और मार्च के महीने में। 15 मार्च के अंदर ये सारे काम आपको करने हैं और जिनके पास बहुत सारे प्लांट्स हैं उनको तो जैसे ही फरवरी का महीना शुरू होता है वैसे ही शुरू हो जाना चाहिए। तो सबसे पहला जो काम मैं आपको बताऊंगी वो है प्रूनिंग। तो ये जो प्लांट आप देख रहे हैं वो मधुमालती की ड्रॉप वैरायटी है। कोई भी प्लांट हो, परमानेंट प्लांट, जिसकी प्रूनिंग आप अभी फरवरी के महीने में कर सकते हैं। लाइट प्रूनिंग करें चाहे चाहे हार्ड प्रूनिंग करें फ्रेंड्स, कोई भी प्रूनिंग हो आप अभी कर सकते हैं। देखिए ये मैं थोड़ा सा लाइट प्रूनिंग कर रही हूँ इसकी, क्योंकि ये ज़्यादा पुराना प्लांट नहीं है। यदि आपका प्लांट बहुत ज़्यादा घना हो गया है, बहुत ज़्यादा इधर उधर ब्रांच फैल रहे हैं, शेप नहीं है प्लांट का, तो आप उसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं ब्रांच की। तो ये मैं लाइट प्रूनिंग करूँगी। ये देखिए ऊपर ऊपर के पत्ते को हमको काटना है, ब्रांचेस को, ताकि वहाँ से नए ब्रांच निकले, दो दो नए ब्रांच निकले और हमारा जो प्लांट है वो बुशी बन जाए। ये देखिए पतले पतले जो ब्रांचेस निकले हुए हैं उनको भी कट कर देना है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इससे क्या होता है, प्लांट का शेप भी मेंटेन रहता है और हमारा जो प्लांट है वो बुशी भी हो जाता है। तो ये पहला काम आपको करना है, प्रूनिंग। किसी भी परमानेंट प्लांट की प्रूनिंग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मधुमालती की प्रूनिंग कर रही हूँ तो आप भी केवल मधुमालती की ही प्रूनिंग करेंगे। आप हिबिस्कस की, मोगरा की, जितने भी आपके पास परमानेंट प्लांट हैं जो समर सीजन में, रेनी सीजन में फ्लावरिंग करते हैं या 12 महीने जो फ्लावरिंग करते हैं, उनकी प्रूनिंग आप फरवरी के मंथ में कर सकते हैं। दूसरा काम जो करना है वो इम्पॉर्टेंट काम वो है गुड़ाई। देखिए इसमें टोरेनिया के प्लांट कितने सारे उगे हुए हैं, तो इनको मैं निकाल देती हूँ, दूसरे पॉट में शिफ्ट कर दूंगी। ये देखिए ये टोरेनिया का प्लांट है और पर्सलेन भी उगा हुआ है। ये देखिए सब सीड से उगते रहते हैं। ये तुलसी माता है और यहाँ आप देख रहे हैं वो पिटूनिया है। पिटूनिया का प्लांट भी उग आया है, तो सीड गिरे हैं जिसके कारण ये सारे प्लांट जर्मिनेट हो रहे हैं जैसे ही इनको अच्छा मौसम मिल रहा है। तो दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो पौधे की मिट्टी की गुड़ाई, पॉट की गुड़ाई करनी है अच्छे से। बहुत ज़रूरी होता है समय समय पर प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करना। ये देखिए एक और टुरेनिया का प्लांट, ये देख सकते हैं। तो मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, ताकि जड़ को ऑक्सीजन मिल सके। और कम से कम महीने में एक बार आप अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें मिट्टी की, तो आपका प्लांट जो है बहुत हेल्दी रहेगा। नीचे जड़ों में भी ऑक्सीजन जाएगा और एयर जो सर्कुलर है वो बहुत अच्छा बना रहेगा। तो ये काम आपको करने हैं। उसके बाद जो काम आपको करने हैं वो है फर्टिलाइज़र। तो जितने भी आपके प्लांट्स हैं परमानेंट प्लांट, उनको सभी को फर्टिलाइज़र आपको देना है। यदि आप रिपोर्ट कर रहे हैं तो रिपोर्ट भी कर लीजिए, अगर रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो फर्टिलाइज़र देना बहुत ज़रूरी है। तो ये वर्मी कंपोस्ट है, बोन मील है, नीम की खली है, एप्सम सॉल्ट है और फंगीसाइड पाउडर है और साथ में जो हमारा सीवीड ग्रेनुअल है वो भी है। तो इन सभी चीज़ों को मैंने मिला दिया है, ये देखिए इस तरह से। और ये मेरा जो पॉट आप देख रहे हैं लगभग 12 इंच का पॉट है, तो इसमें मैं अच्छा भर भर के 3 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट इसमें डालूंगी, फर्टिलाइज़र डालूंगी फ्रेंड्स। तो ये हो गया 2 मुट्ठी और इधर इस तरफ भी मोड़ देते हैं पॉट को और इस तरफ भी हम दे देते हैं, चारों तरफ हमको दे देना है और फिर से इसको मिला देना है अच्छे से। उसके बाद इसमें वाटरिंग कर देना है, पानी दे देना है इनको। अब तीसरा जो काम मैं आपको बताऊंगी वो रिपोर्टिंग। बहुत सारे व्यूवर्स हैं जिन्होंने मुझसे पूछा है कि क्या अभी हम परमानेंट प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ज़रूर कर सकते हैं। थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है, अब जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा ज़्यादा होने लगा है अब,
और जो ठंड है वो कम हो गई है। तो आज मैं आपको रिपोर्टिंग करके भी बताऊंगी। ये सारे प्लांट आप देख रहे हैं ना, सभी मेरे कटिंग से रेडी प्लांट है क्रोटोन के। बहुत सारे मैंने क्रोटोन की कटिंग्स लगाई हुई थी रेनी सीजन में, जो रेडी हो चुके हैं और जिसकी रिपोर्टिंग मुझे करनी है। तो ये देखिए, ये छोटे से ग्रो बैग में लगा हुआ है, बिल्कुल 3-4 इंच का ग्रो बैग है ये, उसी में लगा हुआ है और ये रूट बाउंड हो चुका है। तो इसकी रिपोर्टिंग करना है मुझे, तो आज मैं आपको यही करके दिखाती हूँ। तो अभी आप फरवरी के महीने में रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, चाहे तो आप नर्सरी से लाकर रिपोर्ट कर सकते हैं प्लांट को, चाहे तो आप कटिंग से रेडी जो प्लांट हो गए हैं उनकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए ये क्रोटोन कितना अच्छा इसमें रूट्स बन चुके हैं और रूट बाउंड हो रहा था, तो इसकी रिपोर्टिंग भी आप कर सकते हैं। तो तीसरे नंबर का जो इम्पोर्टेंट काम है वो रिपोर्टिंग है फ्रेंड्स। तो आप रिपोर्टिंग का काम भी अभी फरवरी मार्च के महीने में कर सकते हैं। और इसमें भी पानी दे देना है जिसको हमने अभी फर्टिलाइज़र दिया है। सारे अपने परमानेंट प्लांट को आप फर्टिलाइज़र दे दीजिए। चौथा जो इम्पोर्टेंट काम है वो है हमारा रूट प्रूनिंग। बहुत सारे ऐसे प्लांट हैं जो छोटे पॉट में लगे होते हैं, परमानेंट प्लांट, जैसे कि ये हिबिस्कस का प्लांट आप देख रहे हैं। ये हिबिस्कस का प्लांट है, देसी हिबिस्कस है। इसका जो फ्लावर का पिक है वो मेंशन कर दूंगी मैं। छोटा छोटा अच्छा बड़ा सा फ्लावर खिलता है गुच्छे वाला। तो इसकी रूट बाउंड हो गई है और ये 11 इंच के सीमेंट के पॉट में लगा हुआ है। तो इसको बिल्कुल खींच के निकाल लेना है। मैं आपको दिखाती हूँ ये किस तरह से रूट बाउंड हो गया है इसका। ये देखिए फ्रेंड्स, और पिछले साल मैंने इसकी रूट प्रूनिंग करी थी। मैं हर साल रूट प्रूनिंग करती हूँ। आप चाहे तो 2 साल में एक बार कर सकते हैं। यदि आप उसी पॉट में लगाना चाहते हैं तो रूट प्रूनिंग ज़रूरी है, और यदि आप बड़े पॉट में शिफ्ट करना चाहते हैं तो रूट प्रूनिंग उतना ज़रूरी नहीं है। तो देखिए मैं किस तरह से इसकी रूट प्रूनिंग करती हूँ। इसके लिए मुझे आरी की ज़रूरत पड़ेगी और मैं आरी ले आई हूँ। ये देखिए इस तरह से आरी ब्लेड, आप इस पतला वाला जो आरी आता है वो भी ले सकते हैं। तो इसको अच्छे से हमको कट कर देना है, आधा से कम हिस्सा आप कट कर सकते हैं। ये देखिए मैंने कट कर दिया है इसको, और इस तरह से कट करना ज़्यादा सेफ रहता है, प्लांट को शॉक नहीं लगता। बस कई बार क्या होता है, कई लोग पूरा रूट्स को ही ओपन कर देते हैं, तो रूट्स ओपन करने से प्लांट शॉक में चला जाता है। तो साइड साइड के रूट्स को भी मैं हटाऊंगी। ये देखिए इस तरह से कट करके, ये देखिए हमने हटा दिया रूट को पूरा, जो साइड साइड में थे। और यहाँ क्रिसैंथेमम के प्लांट कटिंग से लगे हुए हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, अब इसमें फ्लावरिंग भी नहीं होगी। और ये जो मिट्टी जो निकली हुई है रूट के साथ, उसका ही मैं यूज़ करूँगी और ये हमारा मिट्टी काम आ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस मिट्टी में जो जड़ मिले हुए हैं, जड़ के जो पोर्शन आपको दिख रहे हैं उसको हटा देना है। मैंने हटा दिया है। ये देखिए मिट्टी मैंने साफ़ कर दिया है, जड़ जितने भी थे उनको हटा दिया है वहाँ पर, और वो सारे हमारे कंपोस्ट बिन में चले जाएंगे। अब क्या करना है, इसमें कंपोस्ट मिलाना है, फर्टिलाइज़र मिला देना है अच्छे से। उसके बाद इसको मिक्स कर देना है और वापस इस प्लांट को मैं इसी मिट्टी में लगाने वाली हूँ और इसी गमले में लगाने वाली हूँ। तो जब हम पॉट, उसी पॉट में किसी प्लांट को लगाते हैं, वापस से रिपॉट करते हैं, तो रूट प्रून जरूर कर ले, यदि रूट बाउंड की स्थिति है तब। यदि आपका प्लांट रूट बाउंड हो गया है तभी आप रूट को काटें, और नहीं तो सिर्फ रिपॉट कर दें। तो ये देखिए ये मैंने कर दिया है रिपॉटिंग, और ये हमारा गुड़हल बहुत बढ़िया फ्लावरिंग करता है। और नीचे का ब्रांच को तोड़ देना है, यदि नीचे में कोई ब्रांच उगा हुआ है उसको हटा देना है। और ये हमारा प्लांट लगकर तैयार हो गया है। अब इसमें हम पानी दे देंगे और इसको ऐसे जगह पर रखेंगे अभी कुछ दिनों तक, कम से कम 1 आध सप्ताह तक, जहाँ पर ब्राइट लाइट मिलती हो लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, या फिर मॉर्निंग की 1 आध घंटे की सनलाइट आती हो, ऐसे जगह पर भी हम इसे रख सकते हैं। अब इसकी ब्रांच प्रूनिंग भी कर देंगे, क्योंकि 5वां जो काम है वो कटिंग लगाना है। तो मैं इसी की कटिंग आपको लगा के दिखाऊंगी। अभी फरवरी का जो महीना होता है, स्प्रिंग सीजन होता है, उसमें कटिंग बहुत अच्छे से ग्रो होता है। जिस तरह से मानसून में हमें रिजल्ट मिलता है कटिंग लगाने का, वैसा ही रिजल्ट अभी स्प्रिंग सीजन में भी मिलता है फ्रेंड्स। तो इसकी लाइट प्रूनिंग कर दें इस तरह से। हार्ड प्रूनिंग भी
ना करें, जैसे कि हम रूट प्रूनिंग करते हैं और ब्रांच प्रूनिंग ना लाइट करें, दोनों की हार्ड प्रूनिंग ना करें। हम जैसे मान लो आप प्लांट की रूट की हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं और प्लांट के ब्रांच की भी हार्ड प्रूनिंग कर रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा प्लांट शॉक में जा सकता है। तो या तो आप लाइट प्रूनिंग करें ब्रांच की और हार्ड प्रूनिंग जड़ की करें। तो चलिए हम कटिंग लगाते हैं। पांचवा जो इम्पोर्टेंट काम है हमारा फरवरी मार्च में करने का, वो है कटिंग लगाना। तो जितने भी परमानेंट प्लांट है, सीजनल प्लांट है, उसकी कटिंग आप अभी लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह से टिप वाली कटिंग भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए टिप वाली कटिंग को भी मैं लगा रही हूँ और बड़ी आसानी से ये प्लांट बन जाएंगे, तैयार हो जाएंगे हमारे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको भी हमें सेमी शेड में रखना है, जहाँ मॉर्निंग की 1 आध घंटे की सनलाइट मिले और दिन भर ब्राइट लाइट मिले। चाहे तो आप इसे पॉलीथीन से कवर भी कर सकते हैं। पॉलीथीन से कवर करेंगे तो उसका रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। तो इस तरह से हमें 5 काम करने हैं, 5 सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम हमें करने हैं। देखिए मैंने पिटूनिया को लगा दिया है वापस ग्रो बैग में, और ये सारा काम आज मैंने किया है, यही शेयर करना था। मिलते हैं फिर। हैप्पी गार्डनिंग, बाय।